हर हर महादेव दोस्तों, मैं संजना किरोड़ीवाल फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए अपनी कहानी मनमर्जियां को लेकर, जिसे मैंने अधूरा छोड़ दिया था। तो मनमर्जियां की 60 भाग आप सुन चुके थे और अब है भाग 61। सिनेमा हॉल की कॉर्नर सीट पर बैठे शगुन और गुड्डू खामोश थे। शगुन का हाथ गुड्डू के हाथ पर था। जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपना हाथ हटा लिया और नजरें स्क्रीन पर जमा ली। फिल्म स्टार्ट हुई और गोलू ने भी क्या सही फिल्म चुनी थी गुड्डू और शगुन के लिए। फिल्म इमरान हाशमी की थी, अजहर। गुड्डू और शगुन खामोशी से फिल्म देख रहे थे। शुरू होने के कुछ देर बाद ही रोमांटिक गाना शुरू हुआ। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। शगुन तो इमरान हाशमी में अपने गुड्डू को देख रही थी, लेकिन गुड्डू की नजरें बार बार वहां बैठे कपल्स पर चली जाती। खैर, जैसे तैसे गुड्डू ने थोड़ी फिल्म देखी। फिल्म में दूसरी लड़की की एंट्री होती है और इमरान हाशमी को उससे प्यार हो जाता है। कहानी के बीच में उस लड़की के साथ इमरान हाशमी का एक रोमांटिक किसिंग सीन होता है। जैसे ही वह सीन स्क्रीन पर आता है, गुड्डू और शगुन की नजर एक दूसरे पर पड़ती है और दोनों इधर उधर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उस सीन के बाद दोनों ही असहज थे और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। ना एक दूसरे की ओर देख पा रहे थे, ना स्क्रीन पर। शगुन को असहज देखकर गुड्डू ने कहा, ये गोलू भी ना कहाँ भेज दिए हैं? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा हो तो बाहर चले। शगुन ने देखा उस सीन के बाद से वहां बैठे कुछ कपल्स काफी रोमांटिक हो चुके थे और माहौल काफी बदल चुका था, इसलिए उसने हाँ कह दिया। गुड्डू और शगुन उठकर बाहर की ओर जाने लगे। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए चलते चलते शगुन लड़खड़ाई। गुड्डू ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। शगुन ने गुड्डू का हाथ थामा और उसके साथ थिएटर के बाहर चली आई। कॉरिडोर में चलते हुए गुड्डू ने कहा, गोलू ना सच में बैल है, ऐसी में मूवी दिखाने की क्या जरूरत थी? फिल्म अच्छी थी, शगुन ने कहा। अच्छी तो थी, पर वहां माहौल अच्छा नहीं था, गुड्डू ने कहा। शगुन ने भी सहमति जताई और दोनों बाहर आ गए। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की और शगुन से बैठने को कहा। दोपहर के 2 बज रहे थे और काफी तेज धूप थी। गुड्डू को अब भूख लगने लगी थी, इसलिए वह शगुन को लेकर एक रेस्टोरेंट में आया और वहां काम कर रहे लड़के से कहा, बेटा भाग के ना पहले 2 ठंडा लेकर आओ, बाकी ऑर्डर बाद में देंगे। ठीक है भैया, लड़के ने कहा, जो कि गुड्डू को काफी वक्त से जानता था। उसके कहने पर वह तुरंत चला गया। गुड्डू ने शगुन को बैठने को कहा और खुद भी उसके सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। लड़का 2 कोल्ड ड्रिंक रखकर चला गया। गुड्डू के मन में शगुन के लिए भावनाएं थी, लेकिन खुलकर बाहर नहीं आई थी। वही शगुन के साथ था। उसे तो गुड्डू पहले दिन से ही पसंद था, पर शादी के बाद जो बातें हुई उनसे शगुन थोड़ा अपसेट हो चुकी थी। लेकिन गुड्डू एक बार फिर धीरे धीरे शगुन के मन में अपने लिए जगह बनाने लगा था। दोनों खामोशी से कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। गुड्डू ने अभी 1-2 घूंट भरे ही थे कि उसका फोन बजा। फोन शोरूम से था। गुड्डू उठकर साइड में आया और फोन पर बात करने लगा। शगुन ने देखा गुड्डू की कोल्ड ड्रिंक सामने रखी है। उसने उसे उठाकर अपनी ओर रखा और अपना ग्लास गुड्डू की जगह रख दिया। ऐसा करके शगुन को बहुत ही क्यूट सी फीलिंग आ रही थी। वह गुड्डू की जूठी कोल्ड ड्रिंक पी पाती, इससे पहले ही गुड्डू वहां आया और बैठते हुए कहा, उस शोरूम से फोन था, कुछ काम से, शाम को जाना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, शगुन ने कहा। अरे तुमने पिया नहीं? अच्छा नहीं है का? गुड्डू ने शगुन के सामने रखी कोल्ड ड्रिंक को देखकर कहा। अच्छी है, कहते हुए शगुन ने जैसे ही ग्लास उठाया, गुड्डू ने रोकते हुए कहा, इट्ठो काम करो, ये ग्लास हमें दे दो, तुम्हारे वाले में ज्यादा है, हम पी लेंगे, तुम हमरे वाला पी लो। जूठा पीने में कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखो हम और गोलू दोस्त है, तो हम दोनों तो खा पी लेते हैं एक दूसरे का जूठा। कहते हुए गुड्डू ने शगुन के हाथ से लगभग ग्लास ले लिया। बेचारी शगुन उसे ना भी नहीं बोल पाई और एक बार फिर गुड्डू का ग्लास गुड्डू के हाथ में आ गया। गुड्डू मजे से कोल्ड ड्रिंक पीने लगा और ये देखकर शगुन ने अपना ही सर पीट लिया, लेकिन खुद पर हंसी भी आ रही थी।
कुछ देर बाद गुड्डू ने अपने और शगुन के लिए खाना ऑर्डर किया। दोनों बातें करते हुए खाने लगी। बातें क्या, गुड्डू अपनी शरारतों के बारे में बता रहा था। बस शगुन और मुस्कुराते हुए उसे सुने जा रही थी। उसे गुड्डू को सुनना बहुत पसंद था। जब गुड्डू कनपुरिया टोन में बात करता था तो शगुन को उसमें सिर्फ मासूमियत नजर आती थी। खाना खाने के बाद गुड्डू ने बिल दिया और दोनों बाहर चले आए। धूप अभी भी बहुत तेज थी। ऐसे में बाहर घूमना तो गुड्डू को गवारा नहीं था, लेकिन घर में गोलू नाम का प्राणी जो था उसे जीने नहीं देगा सोचकर गुड्डू ने शगुन से कहा, तुमने कभी मोती झील देखी है? नहीं, शगुन ने कहा। चलो फिर दिखाते हैं। गुड्डू ने धूप से बचने के लिए चश्मा लगा लिया। शगुन की नजर सड़क के उस पार कहीं और थी। गुड्डू ने उसको खोए हुए देखा तो कहा, क्या हुआ, बैठो। 1 मिनट में आती हूँ, कहकर शगुन वहां से सड़क की दूसरी ओर चली गई। गुड्डू को समझ नहीं आया कि शगुन क्या कर रही है। जब वापस आई तो उसके हाथ में हेलमेट था। शगुन ने गुड्डू के सामने आकर उसकी ओर हेलमेट बढ़ाकर कहा, इसे पहन लीजिए। अरे हम नहीं पहनते, हमें अच्छा नहीं लगता। गुड्डू ने अपने बालों को सही करते हुए कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन अपने लिए ना सही पर अपनी सेफ्टी के लिए पहन लीजिए। शगुन ने इतने प्यार से कहा कि गुड्डू ना नहीं कह पाया और हेलमेट लेकर पहनते हुए कहा, अब ठीक है? हाँ। शगुन ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और गुड्डू के पीछे आ बैठी। गुड्डू ने बाइक मोती झील की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा दी। धूप में भी शगुन को गुड्डू के साथ अच्छा लग रहा था। दोनों मोती झील पहुंचे। गुड्डू ने बाइक साइड में लगा दी और दोनों अंदर चले आए। चलते हुए गुड्डू की उंगलियां शगुन के हाथ को छू गई। एक खूबसूरत एहसास जो गुड्डू के छूने से हमेशा हुआ करता था, वही शगुन को हुआ। उसने गुड्डू की ओर देखा तो पाया कि गुड्डू अपनी ही धुन में मस्त चला जा रहा था। उसे पता भी नहीं था। शगुन गुड्डू के साथ साथ वहां घूमती रही। उनके अलावा वहां और भी कपल्स थे जो कि हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। शगुन भी चाहती थी कि गुड्डू भी उसका हाथ थामकर घूमे, लेकिन ना उसमें कहने की हिम्मत थी, ना ही गुड्डू का हाथ थामने की। शाम के 6 बज चुके थे और दोनों काफी थक चुके थे। गुड्डू को शोरूम भी जाना था किसी जरूरी काम से, इसलिए उसने शगुन को घर चलने को कहा। दोनों घर के लिए निकल गए। चौक से होते हुए बाइक जब गुजरी तो बाबू गोलगप्पे वाले के पास खड़ी पिंकी की नजर गुड्डू पर पड़ी। शगुन और गुड्डू को साथ देखकर पिंकी चल भुन गई। गुड्डू शगुन को लेकर घर पहुंचा। गोलू वहीं पड़ा सो रहा था और गली का कुत्ता भी वहीं पास में पड़ा ऊँघ रहा था। गुड्डू ने गोलू को उठाते हुए कहा, अबे ये अपने ससुर को काहे बैठा रखे हो यहाँ? गोलू हड़बड़ा के उठा और कहा, का हुआ भैया, का हुआ? देख ली फिल्म, कैसी थी? शगुन वहां से चली गई तो गुड्डू ने गोलू की गर्दन दबोचते हुए कहा, साले ऐसी फिल्म देखने भेज दी उनके साथ, पता है कितना अनकंफर्टेबल हो रही थी हमारे साथ। अरे भैया रोमांटिक फिल्म थी, हमें लगा देखकर आपके दिल में भावनाएं जगेगी। पर छोड़ो यार, गोलू ने उबासे लेते हुए कहा। खैर छोड़ो, हम शोरूम जा रहे हैं, तुम यहीं रुको शगुन के साथ। गुड्डू ने उठते हुए कहा, अरे अभी अभी तो बाहर से आए हो, फिर से कहाँ जाना है? और मिश्रा जी मना किए थे ना बाहर जाने से। गोलू ने कहा। गोलू, पिताजी ने ही बोला है, कुछ ऑर्डर का पेमेंट है, वो लेन देन करना है, तुम ये बताओ कि रुकोगे या नहीं? गुड्डू ने कहा। रुक जाएंगे, रुकेंगे काहे नहीं? गोलू ने कहा। हाँ ठीक है, कहकर गुड्डू बाइक लेकर वहां से चला गया। शगुन गुड्डू और गोलू के लिए चाय लेकर आई तो देखा गुड्डू तो वहां है ही नहीं। गुड्डू जी चले गए? शगुन ने पूछा। हाँ भाभी, वो कुछ काम था शोरूम में, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, तब तक हम हैं यहीं। गोलू ने कहा तो शगुन ने गोलू की ओर चाय बढ़ा दी और वहीं बैठकर दूसरी चाय खुद पीने लगी। गोलू शगुन की बहुत इज्जत करता था। वह हमेशा शगुन के सामने नजरें झुकाकर ही बात करता था। शगुन गोलू से कुछ देर इधर उधर की बातें करती रही और फिर खाना बनाने किचन में चली गई। आज शगुन बहुत खुश थी। शादी के बाद पहली बार उसने गुड्डू के साथ इतना वक्त बिताया था। शगुन ने गोलू से गुड्डू की फेवरेट डिश के बारे में पूछा, जो कि आलू की भाजी थी। शगुन ने आज वही बनाने का सोचा और काम में लग गई। गुड्डू शोरूम पहुंचा
मैनेजर ने सब काम गुड्डू को बताया जो कि मिश्रा जी की गैर मौजूदगी में हुआ था। गुड्डू बैठकर सब समझने लगा। कुछ पेमेंट्स थे जो क्लियर किए और कुछ हिसाब किताब था जो कि काफी उलझा हुआ था। गुड्डू बैठकर ठीक करने लगा ताकि मिश्रा जी स्टाफ पर गुस्सा न करे। काम करते करते रात के 9 बज चुके थे। स्टाफ के सभी लोग एक एक करके जा चुके थे। बस मैनेजर बचा था। उसने आकर गुड्डू से कहा, गुड्डू बाबू, हम यहीं रुक जाते हैं आपके साथ। अरे नहीं चचा, आप घर जाइए, ये बस खत्म होने ही वाला है, हम चले जाएंगे। गुड्डू ने बही खाते में नजर गड़ाए हुए कहा। लेकिन आप यहाँ अकेले? मैनेजर ने कहा। तो गुड्डू ने बही खाता साइड में रखा और उनकी ओर देखकर कहा, चचा, आपकी भी तो फैमिली है ना, और वक्त से घर पहुंचना भी जरूरी है। इट्टो काम कीजिए, आप निकलिए, हम अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। मैनेजर ने सुना तो उसे हैरानी हुई। गुड्डू का ये बदला हुआ रूप देखकर मैनेजर मुस्कुराया और वहां से चला गया। अब तो जो गुड्डू बेपरवाह और लापरवाह नजर आता था, अब उसी गुड्डू में धीरे धीरे सबको समझदार और जिम्मेदार लड़का नजर आने लगा था। गुड्डू अपने काम में लगा रहा। कुछ देर बाद उसने चौकीदार को बुलाया और अपने लिए चाय मंगवाई। चौकीदार चला गया, लेकिन चाय लेकर जब वापस आया तो किसी ने उसे रोक लिया। अंधेरे की वजह से चौकीदार उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन सामने वाले ने 500 का करारा नोट चौकीदार की ओर बढ़ा दिया और चाय में कुछ दवा मिला दी। चौकीदार चाय लेकर आया और गुड्डू को दे दी। गुड्डू ने चाय पी और सभी काम खत्म करके शोरूम को लॉक कर दिया। बाहर आया और चौकीदार से कहा, यार चाय बहुत गजब लेकर आए थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। शुक्रिया साहब। चौकीदार मुस्कुराया तो गुड्डू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर अपनी बाइक लेकर चला गया। दवा का असर अभी उस पर हुआ नहीं था, शायद इसलिए गुड्डू अपनी मस्ती में चला जा रहा था। कुछ दूर चला होगा कि उसका सर घूमने लगा। चाय का नशा धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। गुड्डू के लिए बाइक को संभालना मुश्किल हो रहा था। बाइक जाकर सामने रेत से बने एक ढेर से टकराई और गुड्डू बाइक समेत नीचे जा गिरा। गनीमत था ज्यादा चोट नहीं लगी थी। गुड्डू ने जेब से फोन निकाला और मुश्किल से गोलू का नंबर डायल किया। हेलो, हाँ भैया, कब घर आ रहे हो? गोलू ने फोन उठाते ही कहा। गोलू, यार हम गिर गए हैं। गुड्डू ने नशे से ग्रस्त होकर कहा। गिर गए हो? कहाँ गिर गए हो? गुड्डू भैया, ठीक हो ना तुम हम कहे थे अकेले मत जाओ यार, हमें लेकर जाओ, लेकिन नहीं, अब बताओगे कहाँ हो? गोलू झल्लाया। नशा इतना हावी था कि गुड्डू कुछ बोल ही नहीं पाया और फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। गोलू हेलो हेलो करता रहा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो फोन कट गया और जेब में डालते हुए कहा, पता नहीं भैया आप कौन सा कांड किए हैं। गोलू ने जूते पहने और पैदल ही निकल गया। नुक्कड़ पर आकर रिक्शा रुकवाया और चलने को कहा। रिक्शा वाला गोलू के बताए हुए रास्ते पर चला जा रहा था। गोलू बाहर गर्दन निकाले बड़े ध्यान से चारों ओर देख रहा था कि कुछ ही दूर जाकर उसकी नजर गुड्डू की बाइक पर पड़ी। उसने रिक्शा वाले से कहा, हवे रोको। रिक्शा रुकते ही गोलू उतरा और बाइक के पास आया। देखा तो नीचे गुड्डू गिरा था। गोलू ने बाइक उठाने की कोशिश की, लेकिन अकेले से उठी नहीं, तो रिक्शा वाले को बुलाया। दोनों ने बाइक को उठाकर स्टैंड पर लगाया और फिर गोलू ने गुड्डू को संभालते हुए कहा, अरे भैया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? झूला झूल रहे हैं, गुड्डू ने कहा। का झूला? गोलू ने हैरानी से कहा। हवे गिर गए हैं बे, दिखाई नहीं दे रहा है, गुड्डू ने नशे की हालत में कहा। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम पहले ये बताओ नशा की होगा, होश में नहीं दिख रहे हो? गोलू ने गुड्डू को उठाते हुए कहा। हमारा सर घूम रहा है गोलू, गुड्डू ने कहा। तो गोलू ने पहले ऑटो वाले को पैसे दिए और फिर खुद बाइक पर बैठा और पीछे गुड्डू को बिठा लिया। गुड्डू ने गोलू की कमर पकड़कर सर उसकी पीठ से लगा लिया। गोलू ने बाइक आगे बढ़ा दी और बड़बड़ाने लगा। हम मना किए थे कि बाहर मत जाओ, लेकिन नहीं, अब होश में है नहीं, पूछे भी तो क्या पूछे तुमसे? लगता हमारी आधी जिंदगी तो तुम्हें संभालने में ही गुजर जाएगी। भाभी को क्या जवाब देंगे हम? वो कितनी मेहनत करती है यार तुम्हें समझने के लिए, और तुम हो कि काहे कि यार नशा नहीं करना था गुड्डू भैया।
गोलू बस अकेले ही बड़बड़ाई जा रहा था। बाइक घर के सामने पहुंची। गोलू ने गुड्डू को संभाला और अंदर ले आया। सामने शगुन को देखा। शगुन ने गोलू और गुड्डू को देखा तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। गोलू ने शगुन को देखा और कहा, ओ भैया होश में नहीं है, शायद किसी ने पिला दी इन्हें। शगुन ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह गुड्डू को एक अच्छा इंसान बनाना चाह रही थी और गुड्डू ये सब कर रहा था। गुड्डू को इस हालत में देखकर शगुन का दिल टूट गया और वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 61। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे और बेचारे गोलू के साथ। बाय बाय।